जब ये आप करते हो उसी वक्त आपका बीपी कुछ पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाता है और आप तुरंत भी आउट ऑफ रिस्क हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये करना है। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये यू कैन सेव एनीबॉडी लाइफ। ये आपको आने वाली गंभीर समस्या से आपको फ्री कर सकते हैं। हाय, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। आज हम हाइपरटेंशन की बात करने जा रहे हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। ये हाई बीपी, ये बीमारी क्या होती है, इसके प्रॉब्लम्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे क्या क्या गंभीर समस्याएं आती है, क्या इमरजेंसी होती है, इसके बारे में अब तो हम सब लोगों को पता है। जैसे कि इसकी गंभीरता क्या होती है कि कभी हार्ट अटैक आता है, तो कभी ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की बात होती है, और ये बात कभी कभी इतनी सीरियस होती है कि जानलेवा साबित हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से कभी कभी पूरी लाइफ भर पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, या तो मैंने जैसे बोला कि कभी ये गंभीरता जानलेवा साबित हो जाती है। तो इस समस्या को हम लोग कैसे टाल सकते हैं? वैसे तो आप हाई बीपी की दवा गोली आपकी चालू रहती है, और ऐसी दवा गोली चालू रहते हुए भी कभी कभी ये बीपी शूटअप हो जाता है, और ये शूटअप हो जाता है तब ये सारी बाकी की जो गंभीरताएं हैं वो आ जाती है। लेकिन अगर इसमें हम ये सूजो थेरेपी से कुछ काम करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये आगे आने वाली जो गंभीर समस्या है, इसको हम टाल सकते हैं। हम इस इमरजेंसी से उसको बचा सकते हैं। तो ये सूजो की ट्रीटमेंट ये क्या होती है, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना है, हम किसी भी प्रकार डॉक्टर की कोई मेडिसिन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो डॉक्टर बोलते हैं उस तरह की मेडिसिन हमेशा आपको हाई बीपी के लिए जो मेडिसिन है वो आपकी चालू रखनी है। कभी किसी के बोलने पर आपको उस मेडिसिन में अपनी तरफ से कभी इंटरफेयर नहीं करना है, ये पहली बात है। और एक बात, नमक को टालना है, और उसके मेडिसिन का जो रूल्स है, मेडिसिन है, उसको पालना है। ये बात तो हमेशा ध्यान में रखनी है। हम अब बोलने जा रहे हैं कि इसकी जब बीपी शूटअप होता है, दवा गोली लेने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी शूटअप है, बीपी शूटअप है, तब क्या करें, इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो ऐसे जब स्थिति आती है कि बीपी अभी शूटअप हो गया है, मैंने गोली भी ली है, लेकिन बीपी शूटअप हो रहा है, पता भी चलता है अपने को, जिसको बीपी पहले से तकलीफ है उसको पता भी चलता है कि मेरा बीपी कुछ तो बिगाड़ हो गया है, क्योंकि उसको कभी कभी ब्लड विजन दिखने लगता है। तो कभी कभी उसकी कंफ्यूजन जैसी संभ्रमित अवस्था बोलते हैं वो आ जाती है। वो क्या बोल रहा है, मुंह से क्या निकल रहा है उसको समझ में नहीं आता है, ये भी होता है। कभी कभी नौशिया, वॉमिट की फीलिंग आ जाती है। तो कभी हाथ पैर में ताकत नहीं है, ऐसे भी उसको लगता है उस वक्त। यानी इस तरह का उसका बोलना भी इरिलेवेंट कभी कभी टॉक हो जाते हैं। तो इसका मतलब उसका बीपी अभी शूटअप हो गया। या तो हार्ट बीट वो बदल जाती है, कभी किसी को पसीना भी आता है, ये भी होता है। तो ये बातें हो रही है, इसका मतलब अभी बीपी शूटअप हो गया। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त पहली बात, जिससे आप आगे आने वाली समस्या, आगे आने वाले सब प्रॉब्लम को रोक सकेंगे, ये पहली बात क्या है? तो आपको क्या करना है, फिंगर टिप से, अंगूठे के टिप से, फिंगर टिप से ब्लड लेटिंग करना है। कोई भी नीडल ले लो घर में, और उस नीडल से इधर ये प्रिक करनी है नीडल। ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप ब्लड, 1 बूंद 2 बूंद ऐसे ब्लड वहां से निकालना है। झट से तुरंत ये काम करना है। वो नीडल कौन सी भी रहे, लेकिन आपको ब्लड निकालना ही है। नीडल कैसी भी है, बाद में टिटेनस का इंजेक्शन ले लेंगे, सब कुछ करेंगे। और वैसे तो हम डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना ही है बीपी शूटअप हुआ है तो। ये इसका मतलब ये नहीं ये करके घर में बैठना है, ऐसे नहीं करना है। तो डॉक्टर के पास जाते जाते हमको उस रिस्क के बाहर आना है, क्योंकि जब ये आप करते हो उसी वक्त आपका बीपी कुछ पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाता है। ये एनर्जी साइंस है। ये आप इसमें से आप जब ब्लड लेटिंग करते हो तो जो एनर्जी जो आ रही है, आपको इस एनर्जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एनर्जी एक कंजेशन हो रहा है, और ये जो फिंगर टिप्स है ये आपके हेड को रिप्रेजेंट करती है सूजोक में। तो वहां से जब ब्लड निकालते हैं तो तब वो एनर्जी जो है उसको बाहर निकालने का मार्ग हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी को आप निकालते हैं और वो प्रेशर बाहर हो जाता है, वैसे ये प्रेशर बाहर हो जाता है और आप तुरंत भी आउट ऑफ रिस्क हो जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये करना है। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये यू कैन सेव एनीबॉडीज लाइफ। ये आपको आने वाली गंभीर समस्या से आपको मुक्त कर सकती है, आपको फ्री कर सकती है। तो ये इस बात का आपको प्रचार करना है आपके घर में, आपके आजू बाजू में, जहाँ भी जाते हो। ये समस्या कभी भी किसी भी घर में तैयार हो सकती है, वहाँ तब इन सब लोगों को सोसाइटी में ये मालूम होना चाहिए। इतना आसान तरीका है, सिर्फ आपको ब्लड लेटिंग करना है। ये बहुत आसान तरीका है, इसका प्रचार होना चाहिए, मैसेज घर घर में जाना चाहिए। तो ये आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करो। अब ये बात हो गई ब्लड लेटिंग की, तुरंत आप ये करते हो और तुरंत आपको आराम हो जाता है। उस वक्त आपको पानी भी पीना है, आपके डॉक्टर ने भी बताया होगा कि बीपी को कम करने के लिए पानी भी पानी पीते हैं या लेट जाते हैं। ये सब बातें आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इस मैसेज को आपको फॉरवर्ड करना है, ब्लड लेटिंग वाला। बाद में आप काला कलर भी लगा सकते हो। इसके बाद एक कलर की ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं कि आप सिर्फ फिंगर्स के ऊपर कलर थेरेपी, ब्लैक कलर लगानी है। लाइन आप देखेंगे इस फिगर में, आप देख रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक स्केच पेन, काला कलर से लाइन खींचनी है, काले कलर की लाइन। और इससे भी आपको बहुत फायदा होता है। उस वक्त काले कलर की लाइन ये खींचनी है। काला कलर टिप ऑफ द फिंगर को भी लगाना है, ये टिप ऑफ द फिंगर को भी काला कलर आप लगाएंगे, काले कलर की लाइन खींचेंगे। तो ये दो बातें हो गई, पहले तो ब्लड लेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और बाद में ये काले कलर की लाइन खींचनी। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट, ये काला कलर जो यूज करना है, ये हाइपरटेंशन, हाई बीपी के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन ये हाई बीपी जब नौजवानों में है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। ये हाई बीपी यंग लोगों को जब हाई बीपी की शिकायत है, उनको स्ट्रेस ज़्यादा है और बाकी के सब प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से उसका जो बीपी है वो हाई हो गया है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। और अगर आपके घर के किसी सीनियर बुजुर्ग लोगों में अगर हाई बीपी की समस्या आ रही है, उनका बीपी शूट अप हो रहा है, एजेड पर्सन का, बड़ी उम्र के लोगों का अगर बीपी शूट अप हो गया, तो उस वक्त ये कलर वाली ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी है। ये ध्यान में रखना है, उस वक्त कलर वाली ट्रीटमेंट, ये ब्लैक कलर की जो मैंने रेखा दिखाई है, ये ट्रीटमेंट उसको नहीं करनी है। तब आप ब्लड लेटिंग कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर को रिलीज करना है, तो उसमें भी ब्लड लेटिंग करें। ये कलर की मैंने जो ट्रीटमेंट बताई है वो नहीं करनी है, तो इसको ध्यान रखना है। ये काला कलर की जो ट्रीटमेंट है, ये नौजवान जो यंग लोगों के लिए, और बूढ़े लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। बूढ़े लोगों के लिए उसी कलर, जो जहाँ ब्लैक कलर लगाया वहाँ आप रेड कलर लगा सकते हो, लेकिन वो बाद में, पहले तो ब्लड लेटिंग करना है। तो कलर की बात बूढ़े लोगों के लिए नहीं करें, अच्छी बात है। ओके, अब ये हो गया आपको ये ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाना ही है, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना ही है। हमेशा एक बात को ये ध्यान में रखना है इसके बारे में कि क्या करना है, डॉक्टर की मेडिसिन का नियम पालना है, नमक को टालना है। ये बात को आपको पूरा हमेशा के लिए लाइफ में याद ये रखना ही है। अब ये हो गई बात, ये तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बोला। लेकिन कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, वो आप इमरजेंसी में भी यूज़ करें और बाकी के टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है, वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो है, वो आपके अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉइंट्स है। ये कोई ये नहीं है कि इससे बीपी की ये बीपी की ट्रीटमेंट है, हाई बीपी की, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। ये हाई बीपी की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अपने अंदर जो ऊर्जा का असंतुलन हो गया है, एनर्जी का असंतुलन, इम्बैलेंस हो गया है, उसको ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस होम्योस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो बॉडी की शरीर क्रिया जो होती है फिजियोलॉजिकल, उसके अंदर संतुलन करने की बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, उसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं। इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को अच्छी रखने के लिए ये पॉइंट्स हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं, इधर दिखाते हैं हम लोग। इस होम्योस्टैटिक पॉइंट को आपको प्रेशर करना है, उसको पंपिंग करें, यानी ऊपर नीचे उस पॉइंट को दबाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। 1 मिनट में जैसे 60 बार उसको अंदर बाहर करके पंपिंग करें। ये क्रिया आप दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे दवा गोली लेते हो वैसे इन पॉइंट्स को आपको यूज करना है। तो ये होम्योस्टैटिक पॉइंट यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बीपी शूटअप होता है उस वक्त यूज करना ही है। ये पॉइंट्स हमेशा आप यूज करेंगे एज ए ट्रीटमेंट भी, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो उसको आप जब बीपी शूटअप होता है तो ब्लड लेटिंग करेंगे, काले कलर की रेखा खींचेंगे, और उसके साथ में ये जो पॉइंट है मैंने बताया, लीवर 3 करके जो पॉइंट है, LI11, LI4 और लंग 9, इन पॉइंट को आपको ट्रीट यानी एक्यूप्रेशर उस वक्त करना ही है। तो ये पॉइंट हमेशा के लिए भी करें और जब बीपी शूटअप होता है तब भी करें। तो इस तरह से ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो का प्रचार करें, क्योंकि आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी की जान बचा सकती है। थैंक यू।